हरे कृष्ण। सभी सज्जन कृष्ण प्रेमी भक्तों और श्रीमद् भागवत गीता अनुरागी भक्तों को हमारा इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 31 श्लोक है, तो आप सुनते रहे, अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर सीतनाथ प्रति प्रभुनंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 31 न च श्रेय अनुपश्यामि वात्ता सजनम आहुवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा सजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हरे कृष्ण। अभी हम लोग इस संस्कृत श्लोक के श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हिंदी भाषानुवाद है, उस भाषानुवाद हम श्रवण करेंगे। अनुवाद। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सज्जनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, श्रवण कीजिए। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सज्जनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख को इच्छा रखता हूँ। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग इस श्लोक के द्वारा जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक को ऊपर जो तात्पर्य दिया है, उस तात्पर्य से हम देखेंगे जो इस श्लोक के अंदर हमारे लिए क्या शिक्षा है। तो पहले श्रील प्रभुपाद ने अच्छे से समझाया जे यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में ही है। इस भौतिक जगत में हमारा बहुत सारा स्वार्थ, लेकिन हमारा सच्चा दिल से कहूँ तो हमारा एक्चुअल स्वार्थ है विष्णु। हम जब तक विष्णु को हमारा जीवन का एक ऐसा इम्पोर्टेंट, अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, तात्पर्यपूर्ण स्थान हमारे जीवन में ना दे पाए, तब तक हमारा जीवन भटकते रहेगा। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, जद्गतना निवर्तन्ते तद्धम परमं मम। जब तक हम भगवत धाम पे ना जाए, तब तक हमारा जीवन इधर उधर घूमते रहेगा। हाँ, तो इसलिए हमें सिर्फ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को ही हमारा जीवन में सबसे तात्पर्यपूर्ण माना जाता है। तो ये जो बद्ध जीव, इसको शारीरिक संबंधियों के प्रति यह सोच कर आकर्षित होता है कि ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। हमारा जैसे भौतिक जीव ऐसे ही है। हमारा इस भौतिक जगत में हम भौतिक शरीर से संयुक्त जितना भी हमारा आत्मीय है, हमारा संबंधी है, उसको साथ हमें अच्छे से जीना पसंद है। इसके वाला और कुछ भी नहीं है। आप देखिए, किसी भी हालत से हम हमारा संबंधियों के साथ अच्छा संपर्क रखने चाहता है और इसके लिए हमारा धर्म छोड़ना है तो भी हम राजी है।
ऐसा हमारा हालत है। लेकिन मनुष्य जीव का एक कर्तव्य नहीं है जो किसी भी हालत से उसका धर्म त्याग दे। ये हमें देखना है, शास्त्रों के ऊपर आधार करके हमें जीवन जीना अभ्यास करना चाहिए, जीना चाहिए। शास्त्रों में जैसे कहा है, भगवद गीता ने कहा, जो शास्त्र विधि मुश्रित जो वर्तते काम करत न सुखम न शांति अवापनोति, उसको सुख भी नहीं मिलेगा जो शास्त्रों को त्याग दिया। इसके लिए शास्त्रों को त्याग करना नहीं चाहिए। अर्जुन, और शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों में हमारा कर्म निर्धारित है। हम जो जो वर्णों में हैं, जो जो आश्रम में हैं, उसी हिसाब से हमें कर्म करना है। अभी क्षत्रियों का कर्म क्या है? क्षत्रिय कर्म युद्ध करना है। खत त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय का कर्म क्या है? इस भौतिक जगत में क्षत्रिय राजा होता है। तो इस भौतिक जगत में कोई ऐसा समाज में कोई खत हो जाए, समाज में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो उनसे हमें उद्धार करना, हमें त्राण करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण का धर्म जाजन अध्यापन तपस्या, ये ब्राह्मण का धर्म है। वैश्य का धर्म क्या है? वैश्य का धर्म बिजनेस करना, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम ब्रह्म वैश्य कार्य स्वभावजम, कृषि काज करना, कृषि फार्मिंग करना, कृषि करना, वाणिज्य करना, गोरक्ष करना, ये वैश्य का कर्म होता है। तो क्षत्रिय का जो कर्म वो करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने युद्ध करने में मना कर रहा है, क्योंकि उसके संबंधियों को मारा जाए तो उनको सुख कैसे मिलेगा। इसको बाद में जो श्लोक है, उस श्लोक में आपको मन का भाव पता चलेगा। अर्जुन ने कहा, जे समर्थ कांक्षितम राज्यम, हाँ, जे समर्थ कांक्षितम राज्यम, जिसके लिए हमें राज्य चाहता हो वो तो अभी मर जाएगा। तो ये एक भौतिक जीव का मनोभाव ऐसा होता है। एक अच्छा भी है, लेकिन ये अच्छा काम के लिए धर्म त्याग करना भी अच्छा नहीं है। यहाँ से हमें भी शिक्षा लेना चाहिए। जो कितना अच्छा हृदय है उनका, वो खुद का सुख त्याग देने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन किसी भी हालत से आत्मीय स्वजन बांधवों को संबंधियों को किसी भी प्रकार से दुख देने के लिए तैयार नहीं है, प्रस्तुत नहीं है। जो कुछ भी हो जाए उनको जीवन में, लेकिन संबंधियों को दुख देने के लिए उनको मन प्रस्तुत नहीं है। उतने ही चाहते जिस संबंधियों को कोई भी दुख पहुंचाए। इस भौतिक जगत में हमारा जीवन में भी ऐसा बहुत कार्य हम करते हैं जिसके लिए हमारा संबंधी दुख पाता है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा खतरनाक एक चीज होता है, वो क्या है? जे हम पिता माता के दुख देते हुए हम किसी को साथ चला जाता है, जिसको प्रेम कहता है। ये सबसे बड़ा एक खतरनाक चीज है। ऐसा करना नहीं चाहिए। आपसे आपको पिता माता को कोई कष्ट हो, आपसे आपको संबंधी हो कोई ऐसा कष्ट हो, सम्मान को हानि हो, ऐसा कर्म आपसे नहीं करना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह सीखना है अर्जुन का मनोभाव कैसे है। अर्जुन एक अच्छा व्यक्ति है, बहुत उदार व्यक्ति है, पराक्रमशाली योद्धा भी है। यहाँ पर भगवान युद्ध के लिए कहा क्योंकि वो क्षत्रिय था, लेकिन उनको जो मनोभाव वो इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में आए क्योंकि इनसे भी हमें सीखना बहुत कुछ है। कोई किसी को धर्म त्याग करना नहीं चाहिए। ये जो बात हो रहा है ये युद्ध भूमि में हो रहा है।
इसीलिए अर्जुन को यह बात भगवान काटने के लिए सामने बहुत लॉजिकली ये बात काट देगा। उनको जो करना है, लेकिन यहाँ से हमें शिक्षा लेना है एक अच्छे इंसान कैसे होता है, जो संबंधियों को सुख दुख को निज सुख दुख मानते हैं, खुद का ही सुख दुख मानते हैं। एक अच्छा इंसान का स्वभाव होता है, ये मानवीय अच्छा गुणावली है। इस भौतिक जगत में सब लोग अर्जुन के ऐसा मनोभाव रखते हैं तो भौतिक जगत कितना अच्छा होगा, आप एक बार सोचिए। मैंने तो प्राय से ये कहा, गीता समझने के लिए पहले अर्जुन को समझना है। अर्जुन है तो गीता का वाणी, आप अर्जुन को जैसे मनोभाव होगा तब आपको ये गीता का वाणी आपको हृदय में आएगा। आप दुर्योधन का तरह होगा तो गीता आपको साइड से चला जाएगा, सामने से चला जाएगा, जैसे उसी क्षण भी ऐसा ही हुआ। इसलिए अर्जुन के तरह मनोभाव रखना है। बाद में कृष्ण इस अति मानवीय गुणावलियों को कृष्ण के अंदर, कृष्ण को और लेकर जाएगा। तो पहले तो हमें ये देखना ही है, हमें जो अर्जुन कैसे हैं, अर्जुन को कितना अच्छा मन था। इस भौतिक जगत में ये कहता है शास्त्र में, दो श्रेणी का लोग, दो श्रेणी का लोग भगवत धाम जा सकते, ऊर्ध्वलोक में जा सकते। कौन कौन? जो युद्ध में भगवान को निर्देश से ही युद्ध करे और मरे, ये एक। दूसरा जो सन्यासी है, सन्यासी है। तो अर्जुन ने तो यहाँ पर कहा मैं सन्यास ले लूँगा, कोई बात नहीं है, तो अभी तो ऊर्ध्वलोक में जाएगा। लेकिन अर्जुन के लिए ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन क्षत्रिय थे। एक क्षत्रिय होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते उनको युद्ध करना ही है, उसको युद्ध करना ही होगा। अर्जुन को क्षत्रिय होने के नाते उनको एक ही काम है, वो राज्य परिचालना करे और प्रजा को रक्षा करे। लेकिन उनको पास राज्य तो है ही नहीं, उनको पिता का राज्य कोई और छल से छीन लिया। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म प्रजा का रक्षा करना, तो प्रजा का रक्षा करने के लिए उनको राज्य का राजा होना चाहिए। और राजा तो अभी दुर्योधन है, ये दुर्योधन राजा है, धृतराष्ट्र राजा है, तो उनको कैसे? तो इसीलिए उनको युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बार बार ऐसा समझाने के वैसे कोशिश बाद में करेगा, युद्ध कर होगा भी, आप देखते रहे, सुनते रहे। तो इसीलिए जो जो वर्णों में है, वर्णों को हिसाब से काम कीजिए। कई सारा उपदेश इस श्लोक के अंदर है। एक, पहले अर्जुन का मनोभाव से हमें शिक्षा लेना है, किसी भी हालत से हमें हमारा कोई भी संबंधियों को दुख देना उचित नहीं है। दूसरा, संबंधियों को प्रति आसक्त होने के कारण हमें धर्म को त्याग देना उचित नहीं है। तीसरा, हमारा जो वर्णों है, जो वर्णों में हम है, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चार वर्णों में हम जो वर्णों में हैं, उसी वर्णों को हिसाब से हमें कर्म करना चाहिए। कोई भी हो, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर अर्जुन को ऐसा कर, मरेगा और नहीं मारेगा, लेकिन तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम पालन करो। कितना अच्छा है। तो ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलता है। हाँ, किसी भी हालत से हमें लोगों को दुख देना उचित नहीं है। ये शिक्षा हमारा समाज में जन जन में ये पहुँच देना चाहिए। हर नागरिक को, हर मनुष्य के अंदर में यह ज्ञान होना चाहिए। सबको अच्छा चिंता करना, सबके लिए अच्छा चिंता करना। सर्वभवन्तु सुखिनः, यह हमारा धर्म में ही आता है और कहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको।
सबको लेकर शांति में चलने के लिए उपदेश हमारा धर्म में ही रखता है। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म को समझना है और उसी हिसाब से हमें चलना भी चाहिए। साथ में युद्ध का समय आ जाए तो सिर्फ क्षत्रिय जो वही युद्ध करे, सब लोगों को हाथ में लाठी होना यह अच्छा नहीं है। सब लोगों के हाथ में शस्त्र भी नहीं चाहिए, शास्त्र भी नहीं चाहिए। जो जैसा है, जो जो वर्ण में है वैसा ही काम करना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करेगा, वैश्य वैश्य का काम करेगा और शूद्र शूद्र का ही। ये समाज ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही समाज का लाभ होता है। हरे कृष्ण। सब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते रहे, यहाँ से ज्ञान लेते रहे और जीवन को अच्छा बनाने का जो एक हमें कृष्ण ने एक मौका दिया उसको लाभ उठाए। तो सब लोग स्वस्थ रहे, भगवत गीता पढ़ते रहे। आज इतना ही है। इस श्लोक के ऊपर अभी हम विश्राम रखेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।